एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पे बात स्पेशल प्रोग्राम की हो रही हो। और ऐसे में हम यहाँ पर लाजमी है कि जोन सी अभिनेत्री या किसी एक्टर की बात कर रहे होंगे तो वो काफी स्पेशल होंगे। दरअसल आपको बता दें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। जी हाँ, मनीषा कोइराला के चाहने वालों का आलम आज आप इस प्रोग्राम में जानेंगे कि उनकी दीवानगी किस हद तक थी। वो बी टाउन की एक ऐसी अदाकारा रह चुकी हैं जिन्होंने तमाम फिल्में की, तमाम हिट हुई, साथ ही साथ और उनकी खूबसूरती का भी हर कोई यहाँ पर दीवाना होता दिखा। ये भी हर कोई जानता है कि मनीषा कोइराला को कैंसर हो गया था। 2012 में उनको कैंसर हो गया था, जिसकी जंग भी उन्होंने लड़ी और वो जीत हासिल की। तो आज मनीषा कोइराला के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो यकीनन आप लोग नहीं जानते होंगे कि आखिरकार मनीषा को उनकी पहली फिल्म किसने दी थी, पहली उनको ब्रेक किससे मिला था, और उनकी जिंदगी में जो तमाम उतार चढ़ाव आए किस तरह से उन्होंने सामना किया। आखिरकार मनीषा कोइराला कहाँ की हैं, आपको ये भी पता चलेगा और उनकी जिंदगी से जुड़ी आप तमाम चीजों को भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा था, फिल्मों को अलविदा कहने के बाद किस तरह से उनकी जर्नी फिर शुरू हुई और क्या पूरा उनका किस तरह से उनकी जर्नी रही, आप देखेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 90 के दशक की अदाकारा मनीषा कोइराला आज अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 1989 नेपाली फिल्म से अपनी फिल्मों की करियर की शुरुआत करने वाली मनीषा को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 1991 में मिली। उसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था और उनका पहला ब्रेक भी सुभाष घई ने दिया। मनीषा कोइराला के संबंध नेपाल में मानी पॉलिटिकल फैमिली से रहा। मनीषा कोइराला के दादा न सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर रहे बल्कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे। मनीषा ने खुद बताया था कि वो कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, बल्कि उनका सपना तो डॉक्टर बनने का था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया हुआ था। उन्हें एक मॉडलिंग ऑफर आया, जिसके बाद उनकी दिलचस्पी फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ती गई। उनके परिवार ने भी उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया था और इसी एक हफ्ते में उनके पास 4 नामी निर्माताओं और एक्ट्रेस के साथ काम करने का ऑफर भी मिला, जिसमें सुभाष घई, शेखर कपूर, ऋषि कपूर का नाम भी शामिल था। जी हाँ, नेपाल के नामी परिवार से संबंध होने के बावजूद उनका ज्यादातर बचपन वाराणसी में ही बीता। उनकी स्कूलिंग भी वहीं हुई थी, लेकिन बाद में वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई। साथ ही साथ करियर से ब्रेक लेने के बाद साल 2010 में उन्होंने नेपाल के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी बेहद सक्सेसफुल नहीं रही। शादी के 2 साल बाद उनकी शादी टूट गई, जिसके बाद उनकी जिंदगी में कैंसर जैसी बीमारी ने एंट्री ली। साल 2012 में ओवरी कैंसर का इलाज करवाया और उन्हें इस चीज में जीत भी हासिल की। मनीषा कोइराला कैंसर के लिए काफी बड़ी ही एक इंस्पिरेशन मानी जाती हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ये काफी एक अच्छी मिसाल बन के भी बी टाउन में सामने आई। जैसे हर कोई जानता है कि हाल ही में सोनाली बेंद्रे भी ओवरी कैंसर से पीड़ित हैं, तो वहीं ऐसे में मनीषा कोइराला को भी इसी कैंसर का शिकार होना पड़ा था, जिससे उन्होंने इस कैंसर से जीत हासिल कर ही ली थी। 90 के दशक में मनीषा कोइराला की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फैंस उन्हें लव लेटर लिखकर भेजते थे और वो भी अपने खून से। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार खुद इस बात के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोग मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन से ज्यादा एक मजबूत महिला कहलाए जाना सबसे ज्यादा पसंद था। आपको बता दें
मनीषा ने एक्टिंग में भले ही कोई क्वालिफिकेशन हासिल न की हो, लेकिन उन्होंने फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा भी लिया। मनीषा कोइराला ने अपनी सक्सेसफुल करियर के बाद भी उन्होंने अचानक फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। हालांकि वो साल 2004 में एक निर्माता बनकर भी सामने आई, लेकिन उनका ये फैसला उनके लिए बेहद फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। जहां उन्होंने फिल्मों को टाटा बाय बाय कही, मगर उसके बावजूद भी उनकी खूबसूरती का जादू और उनकी बेहतर अदाकारी का जादू आज भी फैंस के सर चढ़ के बोलता है। और देखा गया है कि मनीषा ने जितनी ही दमदार फिल्में की हैं और साथ ही साथ जो भी फिल्में उन्होंने की हैं वो काफी ज्यादा हिट भी साबित हुई। आपको बता दें कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर ये कुछ खास पेशकश थी मनीषा की जिंदगी से जुड़ी हुई, जिसमें तमाम बातों के बारे में आपने जाना कि आखिरकार किस तरह से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी और किस तरह से उन्हें सबसे पहला ब्रेक भी मिला था। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि किस तरह से 2012 में उनकी जिंदगी में एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया था। जो आमतौर पर जब किसी की जिंदगी में आता है तो हर कोई घबरा जाता है, मगर मनीषा घबराई नहीं और अपनी इसी बीमारी का उन्होंने डट के सामना भी किया और जीत भी हासिल की। फैंस भी आए दिन उस दौरान मनीषा के लिए दुआएं करते दिखाई दे रहे थे और एक इंस्पिरेशन के तौर पे मनीषा जिस तरह से सामने आई वो वाकई ही काबिलिए तारीफ रहा। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा स्पेशल प्रोग्राम में जहां पे हमने बात की मनीषा कोइराला को लेकर। सबसे पहला जो मैं सवाल पे आपको छोड़ के गई थी कि आखिरकार मनीषा कोइराला कहाँ की थी, तो आपको ये भी पता चला कि वो नेपाल की थी। नेपाल के काफी ही ज्यादा अच्छे खानदान से वो बिलोंग करती थी। कहा यह जाता है कि मनीषा कोइराला के दादाजी जो थे वो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। जी हाँ, और साथ ही साथ वो एक ऐसे घर से बिलोंग करती थी जो काफी ज्यादा ही रिप्यूटेड था और उसकी एजुकेशन भी काफी ज्यादा हद तक हाई थी। कहा तो आपने देख ही लिया होगा कि इस प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताया है कि मनीषा जो है वो एक्टर नहीं बनना चाहती थी। दरअसल इतने पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुकात रखने के बाद मनीषा डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर कहते हैं कि किस्मत में उनके कुछ और ही लिखा था। और एक बारी उनको जो मॉडलिंग का प्रोसेस मिला, जो उनको मॉडलिंग का ऑफर मिला, उसके बाद मनीषा का सारा इंटरेस्ट फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ता गया और ये इंटरेस्ट बढ़ता गया। मगर इसी के साथ इनके परिवार वालों ने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया। जनाब, अगर आपकी किस्मत में कुछ बनने का लिखा हो तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन और कोई नहीं हो सकती। कहते हैं कि हमें जो बनना होता है वो सब पहले से तय होता है। ऐसा ही कुछ मनीषा कोइराला के साथ भी था। 1 हफ्ते के बीच उन्हें 4 ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उनकी जिंदगी कुछ इस कदर पलटी कि बी टाउन की वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और हिट एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल हुई। और फिर जब प्रोसेस बढ़ता गया, उन्होंने अपनी एक्टिंग करना शुरू किया, तब तमाम बारी उनके नाम, उनके अफेयर्स की चर्चा भी हुई। मगर इसी बीच जब उन्होंने शादी की थी, तब उनकी शादी जो है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाई थी। कहा जाता है कि नेपाल के किसी बड़े बिजनेसमैन से मनीषा ने शादी की थी, मगर वो शादी टूट गई और 2012 में उन्हें ओवरी कैंसर निकल आया। जी हाँ, उस जंग से वो लड़ी और जिंदगी के उन हकीकत से भी रूबरू हुई जिसे हर कोई रूबरू शायद नहीं हो पाता। मगर जिस तरह से मनीषा ने अपनी इस जंग को लड़ा और जीता, वो वाकई ही काबिलिए तारीफ था। आज उनके जन्मदिन के मौके पर अगर आप भी उन्हें विश करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पे उन्हें विश जरूर करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।